Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसके टाइप के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे आईसीटी में कंप्यूटर नेटवर्क के से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मेनली आपसे पूछा गया था कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वैन क्या होता है, ये सारी बातें आपसे अलग अलग शिफ्ट में पूछी गई थी। उसी को हम ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम इसमें कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, सभी चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं स्टूडेंट्स। उसी के साथ साथ अगर आपने नेट स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका लिंक आप इसको यहां से ज्वाइन करें, ताकि आपको डेली मोटिवेशनल कोट्स मिलती रहे और प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं ये भी मिलता रहे। और उसी को जो पेपर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, आप इसको ज्वाइन करें और यहाँ से सारी पीडीएफ वगैरह और जितने भी यूजीसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है सारे हम यहाँ पे देते हैं, आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया कि जो नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, वो कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को कि वो लिंक करते हैं। यानी नेटवर्क का काम क्या होता है कि वो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में लिंक करता है, ताकि किस लिए कि डेटा जो होता है या जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको आपस में शेयर करने के लिए। जैसे क्या हो गया, प्रिंटर की बात की गई या फिर सीडी की बात की गई, ये आपस में एक दूसरे से शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है। जैसे इसमें हो गया फाइल को एक्सचेंज करने के लिए या फिर अलाउ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप कम्युनिकेट करें जैसे ईमेल के थ्रू या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आती है। आई होप नेटवर्क क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। और कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें, ये जो नेटवर्क होता है ये लिंक करता है किसके थ्रू, चाहे वो केबल के थ्रू हो सकता है, टेलीफोन लाइन के थ्रू हो सकता है, या फिर रेडियो वेव के थ्रू हो सकता है, या सैटेलाइट के थ्रू, ये सारी चीजों से जो है लिंक हो सकता है एक नेटवर्क कंप्यूटर पर जो लिंक होता है। आइए हम देखते हैं इसके क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले हम टाइप की बात करें, कितने टाइप में, 4 टाइप के होते हैं मेनली। एक पैन होता है, एक लैन होता है, और एक वैन, और एक जो है मैन होता है। हम इसमें सभी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पैन की बात करें, पैन का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर पैन की बात करें स्टूडेंट्स तो ये पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है। इसका जो रेंज होता है वो 10 मीटर तक होता है। यानी आप अगर सिंपली बात करें तो मतलब आप अपने घर में जो यूज करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं ये पैन में आती हैं। और ये क्या है, पैन का यूज किया जाता है किस लिए, कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर डिवाइसेस को पर्सनल यूज के लिए। जैसा कि यहाँ पे देखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है पर्सनल यूज के लिए जो है कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पैन का यूज किया जाता है, जिसको पैन के नाम से जाना जाता है। यानी जब हम कंप्यूटर डिवाइसेस को पर्सनल यूज के लिए उसको कनेक्ट करते हैं तो इसको पैन के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले ये पैन का जो आइडिया दिया था, पैन का आइडिया दिया था, इसका नाम है थॉमस जिमरमैन, इसका नाम है, जो कि इन्होंने सबसे पहले जो है पैन का आइडिया दिया था। पर्सनल एरिया नेटवर्क का आइडिया यहां से निकल के आया था, यानी थॉमस जिमरमैन ने इसका आइडिया दिया था। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप पैन क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। आइए इसके बारे में और डिस्कस करें। बेसिकली पैन जो होता है स्टूडेंट्स दो टाइप का होता है। पैन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है एक वायर होता है और एक
वायरलेस होता है, यानी वायर के थ्रू, जो केबल के थ्रू होता है, जैसे लैपटॉप हो गया या फिर टैब डेस्कटॉप हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वायर के थ्रू भी कनेक्ट होती हैं। प्रिंटर हो गया, ये क्या है, वायर के थ्रू ये कनेक्ट होती हैं। अगर वायरलेस की बात करें, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, ये क्या है, वायरलेस के थ्रू कनेक्ट है। और क्या हो गया, प्रिंटर हो गया। ब्लूटूथ जो होता है, आप इसको समझ गए होंगे, ब्लूटूथ जो होता है वो क्या है, एक वायरलेस है। कीबोर्ड भी वायरलेस होता है, और जो लैपटॉप है या फिर हेडफोन वगैरह जो होते हैं ये वायरलेस होते हैं। यानी पैन जो होता है दो तरीके का होता है, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि पैन क्या होता है और इसके पैन के दो टाइप हैं, इसमें क्या कर, बेसिकली ये एक पर्टिकुलर रूम के लिए, पर्टिकुलर घर के लिए इसको यूज किया जाता है, घर में इसका यूज किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि लैन क्या होता है। इसमें कहा गया कि लैन जो होता है एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, कि वो कनेक्ट करता है आपस में, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यानी कई कंप्यूटर का एक ग्रुप है जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को। और क्या करने के लिए, कि वो एक स्मॉल एरिया में, यानी बहुत छोटा इसका एरिया होता है, और वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग हो गई या ऑफिस हो गया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वहां पे 10, 15, 20, 25 कंप्यूटर जो आपस में रखे होते हैं, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि उनमें डेटा का आसानी से ट्रांसफर किया जा सके, उसमें जो कम्युनिकेट किया जा सके आसानी से, उसमें जो है मतलब मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सके। ये चीजें होती हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है, कनेक्ट करता है आपस में। और ये कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग में इसका यूज किया जाता है या फिर ऑफिस में इसका यूज किया जाता है। और इसका जो एरिया होता है बहुत छोटा होता है, जैसे कि बिल्डिंग, ऑफिस वगैरह कितनी बड़ी होती है। और ये लेस कॉस्टली होता है, यानी ये ज्यादा महंगा नहीं होता है, बहुत इसको बनाने के लिए जो मतलब होता है बहुत कॉस्टली, बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली नहीं होता है। और ये जो हार्डवेयर जो इसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे हब की जरूरत पड़ती है या फिर नेटवर्क अडॉप्टर की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें बहुत महंगी नहीं होती, इसी वजह से कहा गया कि ये लेस कॉस्टली है। और इसका यूज जो होता है डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। जब जाहिर सी बात है, बहुत, ये एक ऑफिस है, मान लीजिए ये ऑफिस है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो ये क्या है, आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ताकि डेटा का आपस में ट्रांसफर किया जा सके आसानी से। और ये हाईली सिक्योरिटी होते हैं। ये लैन जो होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड, लैन जो होता है वो प्रोवाइड करता है हायर सिक्योरिटीज को। आई होप लैन क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे। जैसे यहाँ पे एक हब है, एक स्विच है, इस स्विच से जो होती है सारे जो कंप्यूटर जो होते हैं एक ऑफिस में जो रखे हुए होते हैं या बिल्डिंग में रखे हुए हैं, वो सभी इसे कनेक्ट हैं। जैसे ये हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें, एक प्रिंटर हो गया, ये सारी चीजें एक हब से कनेक्ट होती हैं, एक स्विच से कनेक्ट होती हैं, जो कि एक बिल्डिंग में या ऑफिस में रखी हुई होती हैं। एक ऑफिस में ये सारी चीजें होती हैं। आइए हम देखते हैं मैन की बात करें स्टूडेंट। हमने आपसे डिस्कस क्या किया, पैन को डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद लैन को डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद अब मैन को डिस्कस करेंगे। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, यानी इसका एरिया जो होता है, यहाँ जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि कवर करता है लार्ज ज्योग्राफिक एरिया को, यानी इसका एरिया बड़ा होता है लैन के मुकाबले में। और जब ये कई लैन जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैन जो होते हैं, जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तब ये इसका यानी ये बनता है, मैन बनता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं। लैन क्या होता है, एक बिल्डिंग में, ऑफिसेज में यूज किया जाता है, कॉलेजेस में यूज किया जाता है, स्कूल में यूज किया जाता है, किसी हॉस्पिटल में यूज किया जाएगा। जब यही एक दूसरे से कनेक्ट हो, यानी कई लैन जो होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, तब ये बड़ा नेटवर्क बन जाता है, ये बड़ा नेटवर्क बन जाता है, जो कि एक मैन के रूप में हो जाता है। और ये मोस्टली जो है होता है, वाइडली जो होता है यूज किया जाता है। इसका प्रोटोकॉल जो है, जो यूज किया जाता है मैन में कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, बेसिकली इसकी बात की गई। जैसे RS-232,
फ्रेम रिले की बात की गई, एटीएन की बात की गई, आईएसडीएन की बात, ये सारे प्रोटोकॉल हैं जो एक मैन में यूज किए जाते हैं। OC3 हो गया या ADSL हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपसे प्रोटोकॉल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कहा गया कि ये हायर रेंज होता है, यानी इसकी रेंज जो होती है, जाहिर सी बात है जब इसका एरिया जो है ब्रॉड होगा तो इसकी रेंज भी ज्यादा होगी लैन के मुकाबले में। लैन क्या होता है, एक छोटे एरिया में ये काम करता है, जैसे ऑफिसेज हो गए, बिल्डिंग वगैरह हो गई, इसमें काम करता है। लेकिन जो मैन होता है इसका एरिया बड़ा होता है, यानी जब कई लैन जो होते हैं कई लैन आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, जाहिर सी बात है इनका जो एरिया होगा वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने की वजह से इसकी रेंज भी बड़ी हो जाती है, यही बात यहाँ पे कही गई है। आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैन कैसे बनता है, मैन का जनरेशन कैसे होता है। जैसे एक लाइन ये देखिए, दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन हो गया, फिर चौथा यहाँ पे लाइन हो गया। यहाँ पे एक लाइन जो क्या है, जैसे हमने बताया था लाइन में लोकल एरिया नेटवर्क में कि हॉस्पिटल में ये यूज किया जाता है या फिर कॉलेज में यूज किया, यही सारी चीजों को कनेक्ट करके मैन बन जाता है, जो कि इसका लार्जर एरिया हो जाता है। ये लार्ज एरिया को कवर करता है। पर्टिकुलर अगर जो स्पेसिफिक एग्जांपल है इसका, तो समझ लीजिए ये किसी विलेज की बात की जा रही है या फिर पूरे सिटी में इसका यूज किया जा रहा है, ये बातें यहां पे होती हैं। आइए हम देखते हैं वैन क्या है स्टूडेंट्स, इसको बताते हैं कि वैन एरिया नेटवर्क, यानी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये बात भी याद रखनी है। वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और ये जो होता है इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, यानी इसका कोई ये मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती जो एरिया के लेके। और जैसे कि इसमें कोई स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की बात की गई, पूरे स्टेट में ये नेटवर्क फैला होता है, या फिर एक मुल्क से दूसरे पूरी कंट्री की बात की गई। और जो वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है लोकेशन की, ये मतलब कहीं भी, यानी पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि इट ओवर द लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया थ्रू अ टेलीफोन लाइन, ये टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है, या फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, या फिर सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट के थ्रू आप जान नहीं रहे होंगे कि मतलब पूरी दुनिया को वो कवर करता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरनेट जो है स्टूडेंट्स, इंटरनेट जो है वन ऑफ द बिगेस्ट वैन, यानी इंटरनेट जो है इसमें से सबसे बड़ा वैन है जो पूरी दुनिया में काम करता है। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में काम करता है, जो एक बिगेस्ट वैन है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बात क्लियर हुई होगी। अगर इसके एक हायरार्की की बात करें स्टूडेंट्स, कि इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले पैन होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पैन होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद लैन होगा, फिर उसके बाद जो है होता है क्या, मैन होता है जो कि एक पर्टिकुलर सिटी में यूज किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वैन होता है जो कि पूरी वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है। पर्सनल क्या है, पैन का पर्सनल यूज किया जाता है। फिर लैन की बात करें तो ये ऑफिस वगैरह में, किसी बिल्डिंग वगैरह में यूज किया जाता है, यानी आप समझे कि हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इसका लैन का यूज किया जाता है। अगर मैन की बात करें तो एक सिटी में यूज किया जाता है। अगर वैन की बात करें तो ये पर्टिकुलर एक स्टेट में या फिर कंट्री में इसका यूज किया जाता है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।